बाद कल से ही वो कार्यक्रमों में रहेंगे। परसों प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है और डीजी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भाग लेंगे। देश भर के पुलिसिंग व्यवस्था कैसे अच्छी हो इसकी चिंतन है। छत्तीसगढ़ में ये मंथन हो रहा है और पहली बार मेजबानी का तमाम अधिकारी, मेजबानी, डायरेक्टर स्तर के अधिकारी किस तरीके से देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम चीजों के लिए लाभदायक? ये 60वां ऐसा देश की आजादी के बाद 60वां ऐसा आयोजन है और देश के सभी राज्यों में पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद मतलब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश के विभिन्न राज्यों में होना प्रारंभ हुआ। उसी तारतम्य में भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अच्छा प्रयोग है, अच्छा विषय है, अलग अलग राज्यों में होता है तो सबको अवसर मिलता है। थीम विकसित भारत जो 2047 का विजन है वही थीम इसकी भी रखी गई। विकसित भारत के साथ इसके वहाँ की सुरक्षा, विकास के साथ सुरक्षा का भी उतना ही बड़ा भाव होता है, तो होना ही चाहिए। सर, पीएम मोदी ने तारीफ की है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसको लेकर के भारत मेजबानी करेगा। इस पर तारीफ की और कहा बहुत उत्सुक है हम इसको। बहुत बड़ी तैयारियां भी चल रही हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और मैं सोचता हूं कि हमारे देश में जब अगली बार ओलंपिक होगा उसका बेस अभी बन जाएगा। सर, एसआईआर को लेकर लगातार जो पश्चिम बंगाल सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रहे? एसआईआर नहीं है वो। नहीं, एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या कारण है कि विरोध होना चाहिए? कोई बताए मुझे। सिर्फ इसलिए कि आपने वोट बैंक बना रखे हैं घुसपैठियों को, सिर्फ इसलिए? ऐसे नहीं भाई, पूरी ताकत से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, काफी लोग भाग लिए हैं, हमको काफी चीजें हमको फिर से उभर कर हमारे कवर्धा में सामने आई है। ऐसे लोगों के नाम हमें, चूंकि देखिए जो उसमें गणना पत्रक है वो 2025 की मतदाता सूची के आधार पर बनता है, तो ऐसे लोगों के नाम, ऐसे गणना पत्रक बने हुए हैं जिनका व्यक्ति का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। ऐसे काफी बने हुए। तो ऐसे जितने भी गणना पत्रक में लोगों के नाम हैं जिससे मतदाता संख्या अनावश्यक अधिक दिखती है और जिसके माध्यम से ये निर्णय नहीं हो पाता है कि ये लोग हैं कहाँ, ये कैसे लोग हैं, क्या है, वो सबको दुरुस्त होना ही चाहिए। सर, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि साल 2002 के बाद से ऐसे लगभग 20 लाख लोग हैं पश्चिम बंगाल में। कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चला इस बार। अब एसआईआर के माध्यम से और चीजें सामने आएंगी। मंत्री जी आ रहे हैं सर, ये भी कह रही हैं कि अगर आप मुझे बंगाल में टारगेट करेंगे तो मैं देश हिला दूंगा। अभी कहना एक अलग मामला है। मैं कहता हूं कि एसआईआर का विरोध करना न्याय संगत उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना।